तो मॉडर्न इंडिया के इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। और हम इससे पहले वाले वीडियो में 1857 का विद्रोह और जो अन्य विद्रोह हुआ था, खास करके अंग्रेज शोषणकारी नीति के खिलाफ जो जन आंदोलन हुआ था, उसको हमने भली भांति कर लिया। आज हमारा मॉडर्न इंडिया के अंतर्गत अगला टॉपिक है ब्रिटिश भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, अर्थात सोशियो रिलीजियस मूवमेंट इन ब्रिटिश इंडिया। खास करके इस समय में हम देखते हैं कि अंग्रेजों ने कुछ कुछ काम करना भी शुरुआत किया। इसके पीछे कारण है। कारण क्या है कि 1813 का चार्टर अधिनियम, इस एक्ट में कहा गया था कि यहाँ पे जो है शिक्षा पर प्रत्येक वर्ष 1 लाख रुपया जो है वो खर्च किया जाएगा और 1 लाख रुपया से भारत में सामाजिक और जो धार्मिक उन्नति है उसको यहाँ पे किया जाएगा। मेनली शिक्षा पे किया जाएगा, तो लोगों को इन्हेंसमेंट करने के लिए। दूसरा इसमें जो प्रोविज़न था कि ईसाई मिशनरियों को यहाँ पे भारत में धर्म प्रचार की छूट मिली थी। जब धर्म प्रचार की छूट मिली थी तो यहाँ पे जो शिक्षित वर्ग था इसका इन्होंने यहाँ पे विरोध करना प्रारंभ किया। खास करके समाज का जो शिक्षित वर्ग था वो यहाँ पे सामने आता है और भारत में जो रूढ़िवादी परंपरा है उस पर चोट करता है, जैसे कि सती प्रथा पे, जैसे कि बाल विवाह पे, जैसे कि विधवा पुनर्विवाह पे। इन सभी को यहाँ पे आघात पहुँचाने का काम करता है, चोट पहुँचाने का काम करता है। और इस प्रकार से देखते हैं कि हिंदू धर्म से संबंधित सुधार संस्थाएं बनती है, मुस्लिम धर्म से सुधार आंदोलन चलाया जाता है, दलित वर्ग की ओर से सुधार आंदोलन चलाया जाता है। इसमें खास करके भीमराव अंबेडकर जो है इसका हम अलग से पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा पारसी धर्म सुधार आंदोलन यहाँ पे चलाया जाता है, सिख धर्म में सुधार आंदोलन चलाया जाता है। और भारत में कुल मिलाकर के देखें तो यह सुधारक का दौर शुरुआत हो जाता है। अगर हम यहाँ पे जो सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन की बात करें तो इसको मुख्य रूप से 3 भागों में बांट करके पढ़ेंगे। हालांकि और है, लेकिन मेनली इसको 3 भाग में बांट के पढ़ते हैं, जहां से कि क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली एग्जाम में आपको मिलता है। पहला, हिंदू धर्म से संबंधित सुधार संस्थाएं। यहाँ पे हमको ब्रह्म समाज के बारे में पढ़ना है, प्रार्थना समाज के बारे में पढ़ना है, आर्य समाज के बारे में पढ़ना है, रामकृष्ण मिशन के बारे में पढ़ना है, थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में पढ़ना है। वहीं पे अगर हम मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन की बात करें तो यहाँ पे अलीगढ़ आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, अहमदिया आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, बहावी आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे और देवबंद आंदोलन के बारे में हमको स्टडी करना है। दलित सुधार आंदोलन के साथ ही हम सत्यशोधक समाज की स्थापना से लेकर के इसका कार्य किया था, क्या इन्होंने समाज उत्थान के लिए काम किया, तो सत्यशोधक समाज के बारे में स्टडी करना है। आत्मसम्मान आंदोलन के बारे में पढ़ना है, बाइकोम सत्याग्रह के बारे में हमको पढ़ना है। और इसके अलावा भीमराव अंबेडकर का जीवनी से लेकर के उन्होंने क्या क्या काम किया, दलित वर्ग के सबसे बड़े नेता के रूप में उभरे, इसके बारे में हमको स्टडी करना है। साथ ही हमने कहा कि पारसी धर्म से सुधार आंदोलन और सिख धर्म से सुधार आंदोलन को भी हम देखेंगे। तो स्टे ट्यून, स्टडी आर्ट, आइए हमारे साथ। तो ब्रह्म समाज के बारे में देखिए। ये जो ब्रह्म समाज है, पहले यह ब्रह्म सभा था। क्या था? ब्रह्म सभा था। 1828 ईस्वी में कोलकाता में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म सभा की स्थापना किया और यही ब्रह्म सभा बाद में ब्रह्म समाज कहलाने लगा। समझे? इसके अलावा हम देखें तो राजा राम मोहन राय को यहाँ पे नवजागरण का अग्रदूत कहा गया है, आधुनिक भारत का पिता कहा गया है, भारतीय पत्रकारिता का जनक कहा गया है, भारतीय आंदोलन का जनक कहा गया है। तो कहने का मतलब है इन सभी उपनामों से आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो याद रखना है। नवजागरण का अग्रदूत, आधुनिक भारत का पिता, भारतीय पत्रकारिता का जनक, इन सभी उपनामों से इसको जाना जाता है। देखिए, ये राजा राम मोहन जो राय है, इन्होंने ये ब्रह्म समाज जो बनाया था, सबसे पहले ब्रह्म सभा था, बाद में नाम ब्रह्म समाज इसका रखा गया। तो इसका जो उद्देश्य था कि हिंदू धर्म में सुधार लाना है, सभी धर्मों के अच्छाइयों को अपनाना है। अर्थात ये कट्टरवाद नहीं थे, ये नहीं कि हमारा ही बेस्ट है, अर्थात जो कुछ भी अगर इंग्लैंड का बढ़िया है तो मेरे पास आए, जो कुछ भी अगर दूसरे मुल्कों का बढ़िया है तो मेरे पास आए। अर्थात ये अपनी दरवाज़ा सभी के लिए खुला रखना चाहता था, लेकिन जो हम में बुराइयां था ना उसको वे दूर करना चाहता था। जैसे हिंदू धर्म में जब ये सुधार लाने की बात करते थे तो सती प्रथा का ये विरोध किया, बहुपत्नी प्रथा का ये विरोध किया, बेसिया गमन का ये विरोध किया, जातिवाद का इन्होंने विरोध किया, बाल विवाह का इन्होंने विरोध किया। और इस माध्यम से हिंदू धर्म में जो कुरीतियाँ थी, ये सारी जो कुरीतियाँ थी
कुरीतियाँ थी, इस कुरीतियों को इन्होंने दूर करने का प्रयास किया। और जैसे कि कहा कि सभी धर्मों की अच्छाइयों को ये अपनाना चाहता था, तो जहाँ कहीं भी अच्छाई हो उसको ये अपनाना चाहते थे। इसके अलावा एक ब्रह्म की पूजा का इन्होंने उपदेश देता है, और यही ये एकेश्वरवाद कहलाता है। अर्थात जिस प्रकार से इस्लाम में यहाँ पे क्या है, एकेश्वरवाद है, उसी प्रकार से ये एकेश्वरवाद अर्थात एक ब्रह्म की पूजा की ओर विशेष इसका ध्यान था। इन्होंने मूर्ति पूजा का भी विरोध किया, और जो भी आपका यहाँ पे खास करके हिंदू धर्म में जो कुरीतियाँ थी इसका इन्होंने विरोध किया है। इसके अलावा देखें तो एकेश्वरवाद के प्रचार के लिए 1815 में आत्मीय सभा का इन्होंने गठन किया। इसके अलावा 1822 इसमें मिरात उल अखबार का प्रकाशन शुरुआत करते हैं, और एकेशवादियों का उपहार, खास करके इसको फारसी में ये लिखे हैं जिसका नाम है तोहफत उल मुबादिन, इसका ये प्रकाशन करते हैं। किस भाषा में? फारसी भाषा में इसका ये प्रकाशन करते हैं। और इस प्रकार से जो भारतीय समाज में सती प्रथा, बहुपत्नी प्रथा, वेश्यागमन, जातिवाद, बाल विवाह अर्थात हिंदू धर्म में जो कुरीतियाँ थी इसको उन्होंने मिटाने का प्रयास किया। साथ ही साथ सभी धर्मों की अच्छाइयों को अपनाने की कोशिश किया। एक ब्रह्म की पूजा का इन्होंने उपदेश दिया, और तोहफात उल मुबादिन अर्थात एकेशवादियों को उपहार का फारसी भाषा में इन्होंने प्रकाशन किया। देखिए अकबर द्वितीय जो है इसकी राजा की उपाधि दी गई है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा है कि राजा की उपाधि किसने दिया, तो इस प्रकार से राजा राम मोहन राय जो है ये राजा की उपाधि से संबोधित किया है अकबर द्वितीय ने। ये कई बार क्वेश्चन पूछा है। ये मुगल बादशाह जो है ये अकबर द्वितीय है। इसके अलावा इसकी मृत्यु जो है 1833 में ब्रिस्टन शहर है ब्रिटेन का, यहाँ पे इसकी मृत्यु हो जाती है। और इस प्रकार से शुरुआती भारत का जो आंदोलन है, हिंदू धर्म का ये जो आंदोलन है, खास करके सती प्रथा को लेकर के, बाल विवाह को लेकर के, वेश्यागमन को लेकर के, जाति प्रथा को लेकर के, इस पे इन्होंने आघात करने का प्रयास किया है, और ये ब्रह्म समाज अर्थात ब्रह्म सभा के माध्यम से करने का कोशिश कर। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद देवेंद्र नाथ टैगोर ने ये जो ब्रह्म समाज था इसका बागडोर इन्होंने संभाला। देखिए ब्रह्म समाज का मेन हीरो तो राजा राम मोहन राय थे, लेकिन इसके अलावा सेकंड दर्जे का नेता देवेंद्र नाथ टैगोर थे। इसके अलावा केशव चंद्र सेन थे। इसके अलावा शिवनाथ शास्त्री थे, आनंद मोहन बोस थे, द्वारकानाथ गांगुली थे, आदि नेता जो हैं इसके बाद इस जो ब्रह्म समाज था इसको नेतृत्व प्रदान करने का काम किया। लेकिन मेन रोल में देवेंद्र नाथ टैगोर ने यहाँ पे काम करता है। देखिए देवेंद्र नाथ टैगोर जब राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो जाती है तो ब्रह्म समाज का नेतृत्व प्रदान करते हैं। इन्होंने 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किया और तत्वबोधिनी नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। तत्वबोधिनी नामक पत्रिका के प्रकाशन के माध्यम से भारत के अतीत के अध्ययन को इन्होंने प्रोत्साहित करते हैं। इसके अलावा ये जो देवेंद्र नाथ टैगोर जो आप ब्रह्म समाज का नेतृत्व कर रहे थे, इस संस्था का जो फैलाव है और विभिन्न क्षेत्रों में करना चाह रहे हैं, जैसा कि संयुक्त प्रांत के रूप में इन्होंने शाखा स्थापित किया, पंजाब में इन्होंने शाखा स्थापित किया और मद्रास में इन्होंने शाखा स्थापित किया। इसी मुद्दा को लेकर के वैचारिक मतभेद होता है। 1865 ईस्वी में केशव चंद्र सेन और द्वारकानाथ टैगोर के बीच में विवाद गहरा जाता है, और फिर हम देखते हैं कि इसके एक साल के बाद ही केशव चंद्र सेन इससे हट जाते हैं, ब्रह्म समाज से हट जाते हैं, और 1866 ईस्वी में आदि ब्रह्म समाज का स्थापना करता है, और यही आदि ब्रह्म समाज भारतीय ब्रह्म समाज कहलाता है। भारतीय ब्रह्म समाज कोई और नहीं बल्कि आदि ब्रह्म समाज ही है। इसके अलावा 1868 में टेबरनेकर ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन संघ का बनाता है। कौन? ये केशव चंद्र सेन। 1868 में टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन संघ बनाता है केशव चंद्र सेन। फिर 1870 में हिंदू पूर्णाधार प्रवक्ता के रूप में इंग्लैंड की यात्रा करता है। जब वहाँ से लौटते हैं, इंग्लैंड से लौटते हैं, तो लौटने के बाद इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन नामक संस्था का इन्होंने निर्माण करता है। देखिए केशव चंद्र सेन जो थे वो स्त्री शिक्षा और स्त्री का पुनरुद्धार करने के लिए बहुत ज़्यादा तत्पर थे। केशव चंद्र सेन के प्रयास से ही 1872 ईस्वी में ब्रह्म विवाह अधिनियम पास हुआ। ब्रह्म विवाह अधिनियम पास हुआ कब? 1872 ईस्वी में, और इसी के माध्यम से 14 वर्ष से कम की लड़कियां और 18 वर्ष से कम के लड़के का विवाह जो है वर्जित है। विवाह क्या है? वर्जित है। लेकिन ये तो खुद नियम बनाया 1872 में, लेकिन अपने बेटी का विवाह
केशव चंद्र सेन ने अपने बेटी का विवाह कूच बिहार के राजा से कर देता है। बेटी का विवाह किससे करता है? कूच बिहार के राजा के साथ करता है। और जब शादी हो जाता है तो इससे जो इसके सहयोगी थे, खास करके शिवनाथ शास्त्री, आनंद मोहन बोस, द्वारकानाथ गांगुली, ये इससे अलग हो जाते हैं और साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना 1878 में करते हैं। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना 1878 ईस्वी में करते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य था जाति प्रथा को खत्म करना है, मूर्ति पूजा का विरोध करना है, नारी मुक्ति को जो है प्रोत्साहित करना है, नारी मुक्ति का काम करना है। तो कुल मिला के देखें तो ये जो ब्रह्म समाज था, ब्रह्म समाज ब्रह्म सभा के रूप में निर्माण करते हैं कौन? राजा राम मोहन राय। इसके सहयोगी रहते हैं देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, शिवनाथ शास्त्री, आनंद मोहन बोस, द्वारकानाथ गांगुली। लेकिन इसमें भी कई बार फूट होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये मृत्यु हो जाता है तो द्वारकानाथ टैगोर जो है इसका नेतृत्व संभालते हैं। फिर तत्वबोधिनी सभा की स्थापना करते हैं देवेंद्रनाथ टैगोर। इसके अलावा 1865 में दोनों में विवाद हो जाता है। फिर 66 में आदि ब्रह्म समाज, इसी को भारतीय ब्रह्म समाज का स्थापना करते हैं केशव चंद्र सेन। फिर टेबरनेकर ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन संघ बनाता है। फिर हिंदू पुराण उद्धार प्रवक्ता के रूप में इंग्लैंड जाते हैं केशव चंद्र सेन। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन नामक संस्था बनाते हैं ये केशव चंद्र सेन। और ब्रह्म विवाह अधिनियम भी पास करवाते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन का फॉर्म बना है, इसको याद रखना है। ब्रह्म विवाह अधिनियम में 14 वर्ष से कम उम्र की लड़कियां और 18 वर्ष से कम उम्र के लड़कों का विवाह वर्जित होता है। लेकिन ये अपने बेटी का विवाह जो कि कम उम्र की थी कूच बिहार के राजा से कर देता है। फलस्वरूप ये दोनों में फूट हो जाता है। साधारण ब्रह्म समाज नामक एक नई संस्था का निर्माण होता है 1878 में, जो कि शिवनाथ शास्त्री, आनंद मोहन बोस और द्वारकानाथ गांगुली के माध्यम से होता है। इसका मुख्य उद्देश्य जाति प्रथा, मूर्ति विरोध और नारी मुक्ति ये रहता है।